5 बूंदें गिरी तो उस स्थान को बूंदों वाला क्षेत्र कहा जाने लगा, जो कालांतर में मुख सुख के सिद्धांत से बुंदेल के रूप में परिवर्तित हो गया। और हम और आप उसको बूंदों वाले भूमि को, बूंदों वाले क्षेत्र को बुंदेल खंड के रूप में हम और आप जानने लगे हैं। पता लगा कि परमात्मा श्री राम के पुत्र लव, उनकी 38वीं पीढ़ी में राजा हेमकरण हुए, ऐसी किंवदंती है, कहा जाता है। वो किसको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं राजा साहब? बोले वो देवी विंध्यवासिनी देवी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड की भूमि जो जानती है कि शक्ति हरण का नहीं वरण का विषय है। शक्ति को साधा नहीं जा सकता, शक्ति को सिद्ध किया जा सकता है। वो तो शक्ति ही होती है जो हमें सिद्ध करती। तो पता लगी कि वो मातेश्वरी को सिद्ध करने की दिशा में, उनको प्रसन्न करने की दिशा में वे तपस्या कर रहे थे। जब लगी कि माता राम हुंडकार नहीं ले रहे, और माता राम बिल्कुल ही एकदम मतलब वे जो आंख बंद करके बैठी हैं, जो बिल्कुल चितो ही नहीं रही हो। बाबा है कि हेमकरण साहब जो हैं, उनके लगो के अब निकरे प्राण के तब निकरे प्राण, का करने लगे हम माता राम। जब उनकी समझाई में नहीं आई तो उन्होंने कही कि अब जब आप जन्म ही नहीं ले रही, तो ऐसे जन्म को जब आप दर्शन ही नहीं दे रही, प्रसन्न ही नहीं हो रही, और पुत्र की इच्छा होती है कि माता एक बार प्रसन्न हो जाए, काहे? बोले मुक्त पवन सा मनमौजीपन जीवन का आनंद कहाँ है? और जहां प्यार से बेटा कहकर छाती से लिपटाती माँ है। कि जब वह वाली बात आ जाए, कहने का मतलब है, बोले जब माता राम प्रसन्न ही नहीं हो रही तो फिर जीवन को अर्थ का है। तो बोले कि साहब गर्दन पे तलवार रखो और अपने हाथ से अपनी गर्दन काट दो। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये प्रयास किया, मातेश्वरी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो पुत्र को सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन अपने पुत्र को कलपता हुआ नहीं देख सकती। माता बिलखता हुआ नहीं देख सकती, प्रसन्न हो गई। और लेकिन उससे वो 5 बूंदें गिरी बाय स्थान पे। तो वे जो 5 बूंदें गिरी तो उस स्थान को बूंदों वाला क्षेत्र कहा जाने लगा, जो कालांतर में मुख सुख के सिद्धांत से बुंदेल के रूप में परिवर्तित हो गया। और हम और आप उसको बूंदों वाले भूमि को, बूंदों वाले क्षेत्र को बुंदेल खंड के रूप में हम और आप जानने लगे हैं। तो जिसकी उत्पत्ति के मूल में ही भक्ति हो, जिस भूमि की उत्पत्ति के मूल में ही भाव हो, वहां तो परमात्मा श्री राम मातेश्वरी के संग 11:30 नहीं, वे तो और मन उनको लग तो रुच तो उन्हें तो लीला निपटाने थी। उन्हें कि तना मैंने चले में कर्नाटक तरफी चलो, तना के एकदम एक काम करो यार, जो काम भी तो इतने तो रमा ही गए, भूले गए कि हम का काम के लाने निकले घर से, वे भूल गए। जैसे हम जब भी कहूँ जा तरफी आते हैं, गाडर डरवारे तरफी आते हैं, सागर पहुंच जाते, हम भूल जाते हैं कि हम कछु काम के लाने आए हैं। सभी भूल जाते हैं, जो सुमत बैठे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि चाहे दिल्ली रहें या कहूँ रहें, मनो जैसे ही जे अपने तक पहुंचे, आप भूल गए कि हम का काम के लाने आए थे। तो अचानक उनकी विस्मृति स्मृति में बदली, जाम के मारे बेतनक 2.5 साल के लाने निकल गए कि भैया पैदल तो चलने, पद यात्रा है, इतो टाइम लगे। अब वो आदमी बैठो लंका में, वो तो इतने आवे से रहो, तो मोही हो उतर पी जाने पड़े। कैसे के तो वो आए और हमें जाने ही पड़े। तो भैया आधी रास्ता तुम चल लो, आधी रास्ता हम चले ले रहे, बीच की बात हो गई। तो बोले कहाँ? बोले कि दंडगारण ने पहुंच गए। बोले आओ भैया, इतने की तय कहानी। तो उते आधी रास्ता जे चले गए, उते से नंगत भाई आधी रास्ता वो आ गया उते से, और वो मातेश्वरी को ले गए। उन्होंने कि अब चलो, जे काम के लाने आए हैं बाहर निपटाओ, और निपटू के और अपने फिर घर वापस आ गए।